बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि 8th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए फोर्स। क्या है? विच टाइप ऑफ फोर्स? अपोजिंग force. It is that force which opposes the relative motion between two bodies in contact. मतलब जे सिंपल लैंग्वेज में कहना होवे, देखो जिवें आ डस्टर आ, ठीक है, ये डस्टर ब्लैक बोर्ड के कंटैक्ट दे विच है, मूव करेगा, ठीक है, ए जी बॉडी है, इनू कौन, इहदी मोशन नू कौन अपोज करेगा? ए सरफेस एंड जिहदे उपर मूव कर रहे, ठीक है, एदी मोशन किधर नू हैगी है? बॉडी आ सरफेस के उपर मूव कर रहा है, एदी मोशन इस साइड नू, राइट साइड नू, ठीक है। अपोजिंग फोर्स किधर लगेगी? देखो जे इधर जा रहा है, अपोजिंग फोर्स इहदे ऑपोजिट लगेगी ना, ठीक है। तो एक ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, अपोजिंग फोर्स, बॉडी की मोशन जे इधर ये ऑपोजिट लगेगी, किस साइड को की होएगी? टेंजेंट होएगी, टेंजेंट टू द सरफेस। इट एक्ट्स, और मेरी डेफिनेशन प्रॉपर लिखा देना, फ्रिक्शन इज द फोर्स which opposes relative motion between two bodies in contact. We have studied in lower classes two type of forces: contact forces and non-contact forces. So friction is your contact force. Friction is a contact force. So friction is the force which opposes relative motion between two bodies in contact. So it acts tangentially along the surfaces of contact. ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग है? देखो बॉडीज contact ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? फ्रिक्शनल फोर्स ਦੀ डायरेक्शन मोशन तो ऑपोजिट होएगी, ਤੇ टेंजेंशियल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होएगी, ठीक है। टेंजेंशियल मतलब ਇੱਥੇ नहीं लगेगी, इस पॉइंट लगी जिथे एक दूसरे कांटेक्ट ਵਿੱਚ बॉडीज आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आ मेरा हैंड है, ठीक है, मैं इधर मूव करवा रहा हूं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जी है इधर नीचे इधर लगेगी, ठीक है, जिथे कांटेक्ट ਵਿੱਚ आ रही, ये नहीं कि ਇੱਥੇ लगेगी या ਇੱਥੇ लगेगी, ਇੱਥੇ जिथे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा, ठीक है। सो इन मैं डिनोट करांगा स्मॉल एफ के नाल, ठीक है, तुसीं होर कोई सिंबल यूज कर सकते हो, स्मॉल एफ वैसे ठीक है, तुसीं यही यूज करो। सो इसकी इंपॉर्टेंस की है फ्रिक्शन की, हुण मैं चौक के नाल बोर्ड के उपर लिख रहा, जो फ्रिक्शन ना हो मैं लिख सकदा? मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, ठीक है। असीं वॉक करते हैं ग्राउंड के उपर, ठीक है, जे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होवे असीं फ्लोर के उपर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, मैं तुहानूं बेसिक स्टूडेंट्स आई होप कि तुहानूं इस तक समझ आ रही होगी, ठीक है। नैक्सट करते हैं पहला कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करती है, तो रीजन की है फ्रिक्शन? cause of friction,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਊ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ओल्ड व्यू, सेकंड इज मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ देखो ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहा है कि प्लेन है, बट एक्चुअली दिस surface is rough. When we see it under the high resolution microscope, then what we will observe that there are number of irregularities present on this surface. Irregularity means roughness. ठीक है, देखो इदा जब मैं बनावा कुछ सरफेस आ इदा इदा कोई, ठीक है, चलो रफ सरफेस इदा नजर आएगा। जिवें फर्स्ट बॉडी है, ठीक है, जिवें ए बॉडी है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗੇ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਬॉडी मूव करेगी, ਦੂਜੀ बॉडी मूव करेगी, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹ बॉडी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ मूव करेगी, ਇਹ दोनों इरैगुलरिटीज ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, इंटरलॉक हो जाएगी। इंटरलॉक स्टाइल देखिए ना तुम, इंटरलॉक हो जाएगी, ठीक है। आ देखो किवें हो जाएगी, देखो जो कंटैक्ट दे विच आ जाएगी, इंटरलॉक हो गई। पूरी फिक्स हो गई, ठीक है, इंटरलॉक हो गई। जो मूव करेगी बॉडी एक तो फिर इनू इंटरलॉकिंग ब्रेक करना पेगा, ठीक है। तो ये करके की है कि मोशन अपोज हो रही है, जी बॉडी मूव कर रही है वो मोशन की हो रही है, अपोज हो रही है। तो ये है अपना ओल्ड व्यू, की है सी ओल्ड व्यू। इंटरलॉकिंग का करके सरफेस की रफनेस करके इंटरलॉक हो इरैगुलरिटीज, जिहदे करके जी बॉडी मोशन के मोशन की अपोज होती है। ओके, दैट मोशन इज अपोज्ड ड्यू टू दिस इंटरलॉकिंग। एंड सैकेंड इज योर मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू की है, देखो जिवें हुण इत्थे इंटरलॉक हो गया, इत्थे हुण देखो इस पॉइंट के उपर फस्ट बॉडी का सरफेस, सैकेंड बॉडी का सरफेस, दोनों क्या है एक दूसरे बड़े क्लोज ने, क्या है क्लोज ने। तो इत्थे की अपना कंसैप्ट मॉडर्न व्यू की कंसैप्ट ले लिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर। देखो इत्थे एस पॉइंट जिहड़ा है 4 पॉइंट है, देखो इत्थे दोनों बॉडीज के एटम्स से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्लोज आ गए, डिस्टेंस घट गया, इत्थे तो होएगी बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होएगी, की होएगी इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जो बॉडी ने मूव करना, सानू भी करना पेगा, इनू इंटरमोलिकुलर फोर्स आ इनू डिक्रीज करना पेगा, ठीक है। जो बॉडी मूव करती है इनू भी ओवरकम करती है बॉडी इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सैकंड मॉडर्न व्यू क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का करके अपनी अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट कर दी, ठीक है। तो मैं दोनों तुहानू करवा देते हैं, ओल्ड व्यू एंड मॉडर्न व्यू। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो मैं लिखा देना स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है कि फर्दर 2 टाइप्स ने। फर्स्ट टाइप इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड इज रोलिंग friction. So we will study all these types one by one, okay. First is your static friction. Static friction क्या है?
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, F ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ मूव करते हैं पहले थोड़ी जी फोर्स लगानी है, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, थोड़ी फोर्स और इंक्रीज करो फिर भी रेस्ट रहेगी, फिर एक पॉइंट आएगा जो तुम फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, हुण देखो ध्यान नाल, बॉडी पहले कितने हैगी है, स्टेशनरी है बॉडी, की हैगी है स्टेशनरी, मीनस बॉडी इज एट रेस्ट। तुसी फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट स्टिल बॉडी कितने हैगी है, रेस्ट के ऊपर हैगी है। ठीक है, सो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगनी है। मैं इस तरह डिनोट किया मीनस स्टैटिक फ्रिक्शन है तुहाडी। ठीक है, हुण की हुंदा तुहाडा कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इनू कौन बैलेंस कर रही है, आ स्टैटिक फ्रिक्शन, आ डी फ्रिक्शन ये बैलेंस कर रही है। जो बॉडी रेस्ट के उपर अभी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन्नी स्टैटिक फ्रिक्शन जी इंक्रीज हो जाएगी जिन्नी अं अप्लाई फोर्स कर रहे हैं। देखो जिवें 2 न्यूटन कर, बट कंडीशन है कि बॉडी मोशन जी होनी चाहिए, ये उदों तक वैलिड है। जिवें इनिशियली तुसीं फोर्स अप्लाई की थी 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी कितनी आ जाएगी, 2 न्यूटन, बॉडी कितनी होएगी, रेस्ट। फिर जो तुसीं फोर्स अप्लाई की 3 न्यूटन, फ्रिक्शन वो भी कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन, बॉडी कितने रहनी चाहिए, रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जिवें डस्टर आ, मैंने मूव कर, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो जिन्नी मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी उन्नी आई जा रही है, वो भी इंक्रीज हो जा रही है। बट एक पॉइंट है कि जो अप्लाइड फोर्स में जो होर इंक्रीज करेंगे बॉडी कितनी जा जाएगी, मोशन के आ जाएगी, उदों फर्दर इंक्रीज नहीं होएगी फ्रिक्शन। ठीक है, उदों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होएगी। तो एक कंडीशन उदों तक है जो तक बॉडी रेस्ट नहीं होती, उदों जो आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी को मूव करोगे, वो फोर्स किहदी अप्लाई जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स। मीनस फ्रिक्शन जी फोर्स आ काउंटर बैलेंस कर रही है अप्लाइड फोर्स में। एक किहड़ी फ्रिक्शन है जी काउंटर बैलेंस कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर की आपां किवें इहनूं डिफाइन करांगे, ते तुसीं नाल इहनूं लिख लेना, इहनूं प्रॉपर समझण लई स्टैटिक फ्रिक्शन नूं। The force of friction which counterbalance the applied force during the stationary state of body। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है। सो की होएगा जिवें तुसीं स्टैटिक जो बॉडी स्टेशनरी जिन्नी फोर्स अप्लाई करोगे उन्नी क्या आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी। अप्लाइड फोर्स आ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। नेट फोर्स तुसीं जिवें फाइंड करोगे, नेट फोर्स कितनी आएगी, अप्लाइड फोर्स। हुण देखो तुसीं डायरेक्ट नूं माइनस नहीं कर सकते, हुण मैं किवें कर रहा, मैं बाय वैक्टर लॉ जिहड़ा कीता एडिशन वाला, जिवें यह देखो इन्हां दोनों च कितना एंगल हैगा, 180 डिग्री। वैक्टर लॉ लगाओ तुम, नैट फोर्स फाइंड करने कितनी आएगी, नैट अंडर रूट एफ स्क्वायर, एफ द मैग्नीट्यूड स्क्वायर, स्टैटिक फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2f इंटू अप्लाइड फोर्स इंटू फ्रिक्शन इंटू कॉस 180। कॉस 180 कितना था, -1, है तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट अप्लाइड फोर्स माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन होल स्क्वायर। अंडर रूट में कटा जाएगा फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो ए नेट फोर्स आ, नेट फोर्स आ गया ना, इन्ना प्रूव करता मैं ये पूरा
एडी नेट फोर्स आ स्टैटिक फ्रिक्शन की केस की होएगी जीरो होएगी, ये होएगी जीरो। मेरा एफ के इक्वल होएगा एफ एस के इक्वल होएगी, ठीक है जी। तो कोई भी नेट फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के केस विच बॉडी के ऊपर नहीं लगेगी, नेट फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स किहदे इक्वल होएगी तुहाडी स्टैटिक फ्रिक्शन दे इक्वल होएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन भी तुहाडी फोर्स ही है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना static friction. Next is limiting friction. Limiting friction. So limiting friction तो एक तरीके में समझ सकते हैं कि maximum static friction. Limiting friction is the maximum static friction. और इन्हों किਵੇਂ समझाएंगे, जिवें मान लो एक डस्टर ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, इन्हों स्लाइड करवा रहे हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। हम जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे बॉडी स्टेशनरी है रेस्ट के ऊपर, जो अप्लाइड फोर्स है जिहदी इक्वल आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वल आएगी। जिन्नी फोर्स बताई जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वल, स्टैटिक फ्रिक्शन भी उन्नी हो जाएगी। बट एक पॉइंट आएगा जो तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। सो मूव करन तो पहला जिहड़ी है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हैगी है, वो हैगी तुहाडी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो इन्होंने तुम इस तरीके भी कह सकते हैं एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन किहदे वेरी करती है 0 तो लैके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मीन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो की तुहाडी लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करेगी, ठीक है, मतलब थोड़ी जी फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, वो पॉइंट पे मैक्सिमम जी फ्रिक्शन है वो की तुहाडी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं किवें लिखांगा, द मैक्सिमम value of static friction, maximum value of static friction which comes into play when a body is just going to start sliding over the surface of another body, over the surface of another body। ठीक स्टूडेंट्स, ये थोड़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जो बॉडी एक दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है, स्लाइड करनी मीन बॉडी ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी है जो मोशन के विच नहीं है,
ठीक है, मतलब तो थोड़ी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करना बॉडी ने मोशन च आ जाना, वो मोशन आउट तो पहले जी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो होगी थोड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इट मीन जी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितों कितों वेरी करती है, 0 तो लैके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है जी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन।